नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर चिंपा यूट्यूब चैनल पे और चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपने बात करेंगे जो आज पेपर हुआ है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है। कल जैसे आपको क्लास डाली थी, एक मैराथन टाइप क्लास थी, 1 घंटा 40-45 मिनट की क्लास थी। और उसमें से जैसे अब कई बच्चे कह रहे हैं कि पेपर में से क्वेश्चन कम आए, तो एक बार वो हटा नहीं रहे, वहीं पे पड़ी है, तो आप दोबारा चेक कर सकते हो। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है वो सही हो रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन डाल दिया और एज इट आपको मिलेगा, थोड़ा सा घुमा के तो मिलेगा, क्योंकि पेपर सेटर जो अपने थोड़ी ही हैं, अपने तो आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपनी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में और उससे पहले जो 2 क्लासें डाली थी 30-30 क्वेश्चनों की, उनमें से अपने 80 से 85% जो पेपर है, 5 मत ही मानो आप, 80% मानो, 80% पेपर जो है वो यहाँ से आया है। ठीक है ना, चेक कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे अभी वो क्लास पड़ी है, तो आप इसका जो सोल्यूशन है वो देख सकते हो। बट आज अपने बात करेंगे इस पे, इसके सोल्यूशन की, कि आज ये जो पेपर हुआ है आपका सेमेस्टर फर्स्ट का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है वो कितनी थी, 40 थी। 40 में से आपने जो है 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन? 14 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो देखिए अपने सॉल्यूशन करते हैं आज इस पेपर का। जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो चेक कर सकते हैं दोबारा भी कितने क्वेश्चन आए हैं। प्ले लिस्ट में जो है वो भी जो है पीछे वाले वीडियो भी डाले हुए हैं। 30 क्वेश्चन वहाँ पे करवाए थे, वहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन आए हैं। 29 क्वेश्चनों में से 5-6 क्वेश्चन आपके इन 40 में जो है वो आए हैं। इसके अलावा जो कल क्लास डाली थी उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं, वो जो नहीं आए हैं वो आपको बता दूंगा मैं, कौन से क्वेश्चन जो है मैंने नहीं करवाए, जो नहीं आए। बाकी जो आए हैं वो बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति जिसने समस्थिति नाम दिया, आइसोस्टेसी वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किया। मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बताया था, आइसोस्टेसी लैटिन भाषा का शब्द है, आइसोस्टेसियस से बना है, और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जेम्स डटन ने किया था। किसने? जेम्स डटन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स डटन। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फादर ऑफ लॉ ऑफ फ्लुएशन, यानी 13वें सिद्धांत के जनक कौन थे? डायरेक्टली मैंने इसमें नहीं बता पाया था मैं आपको उस मैराथन क्लास में, लेकिन आपको ये बताया था कि एरी और प्राट को अच्छी तरीके से देख के जाना। और एरी का जो सिद्धांत है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जड़त्व सिद्धांत बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जड़त्व। मैंने कहा था कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसकी जड़ें धरातल के अंदर उतनी ही गहरी होंगी। तो यहाँ पे 13वें सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज एरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉर्ज एरी को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इग्नियस रॉक आर फॉर्मेड ड्यू टू, ये देखिए ये क्वेश्चन करवाया था, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन करवाया था ये। और मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की चट्टानें हैं, उनमें जो प्राथमिक चट्टान है उसका निर्माण किससे होता है? लावा से होता है। तो अब देखिए शीतलन का मतलब तो ठंडा होता है, तो लावा ठंडा थोड़ा ही होता है, ये लॉजिक लगाना था आपने। पिटाई का मतलब भी नहीं है कोई। इसके बाद न शीतलन न तापन, दोनों ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तापन यानी हीटिंग का मतलब होता है ताप, और ताप के कारण लावा पिघलता है, यानी जो चट्टान है वो पिघल कर किस में बदल जाती है? लावा में बदल जाती है। तो लावा से निर्माण होता है किन चट्टानों का? आग्नेय चट्टानों का। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी, ये क्वेश्चन बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिज्ड मास सराउंडिंग द जियोसिंक्लिन वेयर टर्मिनेटेड बाय कॉपर एज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करवाया था, डायग्राम भी बना के आपको दिखाया था। और यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, कॉपर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। 2 कौन से आए हैं वो बता दूं। एक तो आया है क्रेटोजन, मैंने इस तरीके से एक डायग्राम आपको बनाया हुआ है लास्ट क्लास में, कि किनारे वाले भाग जो है उनको फोरलैंड बोलते हैं। फोरलैंड के साथ जो झुकी हुई या वलित पर्वत श्रेणियां होती है उसको किस नाम से जानते हैं?
क्रेटोजन के नाम से जानते हैं, ये कल लास्ट वाली क्लास में हुआ था। दूसरा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि बीच वाले भाग में जहाँ वलन का प्रभाव नहीं पड़ता उसको मध्य पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पिंड। तो ये क्वेश्चन भी आपके आया है, आपको पूछा गया था कि लघु हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच में मध्य पिंड का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है वो मध्य पिंड का एग्जाम्पल, आगे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेटोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कायांतरित चट्टान नहीं है। कौन सी चट्टान जो है वो कायांतरित चट्टान नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले मार्बल, मार्बल यानी संगमरमर। संगमरमर है क्योंकि ये चूना से बनती है, चूना से कायांतरित चट्टान बनती है संगमरमर, ये बताया था लास्ट क्लास में। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को छोड़ो, दूसरा बताता हूँ क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट यानी किससे बनता है? बालू का, बालू का पत्थर से क्या बनती है? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। इसके बाद सिस्ट, सेल से स्लेट बनती है, आपको एग्जांपल बताया था, सेल से क्या बनती है? स्लेट, और स्लेट से क्या बनती है? सिस्ट। तो ये भी मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है। तो नहीं है पूछा है, तो ये एग्जांपल है, ये है, ये भी है, क्योंकि मार्बल अपने आप में क्या है? चूना से बनती है, तो मेटामॉर्फिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेनाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, न कि मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वन विच ऑफ इज नॉट वर्क ऑफ डिपोजिशन, कौन सा एक निक्षेप का परिणाम नहीं है? देखिए यहाँ पे हमने बात की थी लास्ट में, उस वीडियो के लास्ट में टॉपिक आया था ये जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का निर्माण होता है किससे? जो नदियां हैं वो नदियों के द्वारा जलोढ़ शंकु बनता है, जलोढ़ पंख बनता है। तो इसका निर्माण जो है निक्षेप से होता है। हिमोड, हिमोड के मैंने कल लास्ट क्लास में 4 प्रकार बताए थे, तलस्थ हिमोड, किनारे वाले यानी पार्श्विक हिमोड, मध्यस्थ हिमोड और अंतिम हिमोड। तो हिमोड भी क्या है? जमाव के कारण है। सामुद्रिक भृंगु, इसके बाद है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का निर्माण भी किससे होता है? पवन के निक्षेप से होता है। जबकि सी क्लिफ, ये कौन सी आकृति बनती है? ये अपर्दन से निर्मित आकृति है, और कहाँ बनती है? सागरीय लहरों द्वारा। कहाँ बनती है? सागरीय लहरों द्वारा भृंगु का निर्माण होता है। ये अपर्दन के कारण है, बाकी तीनों की तीनों क्या है? निक्षेप का परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, यानी कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं करता? तो देखिए, ग्लेशियर नुनाटक, रिवर्स यारडंग, विंड्स डेमोइसेल्स और अंडरग्राउंड वाटर लेपीज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यारडांग का निर्माण किससे होता है? ये निर्माण होता है पवन के द्वारा, विंड के द्वारा ये टोपोग्राफी जो है वो बनती है। ठीक है, यहाँ एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आया है, अगर आपने किया हो तो, विंड के कारण डेमोइसेल्स बनता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ है तो ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आया है। लेपीज किससे बनती है? अंडरग्राउंड वाटर से, यानी कारस्ट प्रदेशों में। कहाँ बनती है? कारस्ट प्रदेशों में। तो ये यारडांग, नुनाटक, यारडांग, और ये कल बताया था, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हिंदी और देख लो। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिमानिया नुनाटक बनता है, नदियों के द्वारा यारडांग ये नहीं बनता। यारडांग किससे बनता है? पवन के द्वारा। पवने क्या बनाती है? भूस्तंभ बनाती है, डेमोइसेल्स बनाती है, भूमिगत जल लेपीज, नुकीली स्थलाकृतियां बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्केनो विद क्वाइट इरेप्शंस आर नाउन एज, यानी जो शांत प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं उसको किस नाम से पुकारा जाता है? यहां मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बताया था।
हाँ, इसका बताया था कि सबसे जो खतरनाक होते हैं वो पिलियन प्रकार के होते हैं, ये बताया था मैंने। ये बताया था खतरनाक यानी सबसे जो तीव्र उद्गार होता है वो पिलियन प्रकार के होते हैं। शांत उद्गार वाले कौन से है? हवाईयन तुल्य उद्गार को क्या बोलते हैं? शांत प्रकार के जो इरप्शंस होता है तो वो हवाई तुल्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ग्रुप ऑफ विंड इरोजनल लैंडफॉर्म, यानी इसमें पूछा गया है कि पवन के अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का सही क्रम क्या है। देखिए सही क्रम क्या होगा, कई बार क्वेश्चन क्या है थोड़ा लॉजिक लगाने से भी सही हो जाते हैं। एस्कर यारडांग लोएस, लोएस का मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जमाव के द्वारा बनता है। कहाँ बनता है? चीन में बनता है, ये बात हमारी हुई थी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लोएस इसमें भी आ गया, इसका मतलब लोएस जमाव के कारण होता है। तो ये इसने क्या पूछा है? अपर्दन से, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स पूछा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद भूस्तंभ टोम्बोलो, भूस्तंभ बरखान, बरखान मैंने आपको कल बताया था कि पवन के समकोण पे बनने वाले जो टीले हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है? बरखान के नाम से। तो ये ऑप्शन भी कट जाना चाहिए था। तो लास्ट एक बच गया, कौन सा? भूस्तंभ, छत्रकशिला और यारडान। ये आकृतियां किस प्रकार की है? अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी। तो ये होता है कि कई बार ऐसा ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ जो डाल रहा हूँ एज इट वो आपको मिले। थोड़ा सा क्लास को अगर आप वास्तव में 2 बार देख लेते, आराम से देख लेते, अब कई तो क्या करते हैं 2 की स्पीड पे कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो 2 की स्पीड पे करोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो एज इट जो चीजें हैं वो आपको वैसी की वैसी मिले। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान करना था। तो ये राइट आंसर ऑप्शन है सी। अब कईयों ने तो कह दिया कि सर आपका चैनल तो है ना, हमने सब्सक्राइब कर दिया था, लाइक कर दिया था और बाद में बंद कर दिया था। अब बाद में बंद कर दिया तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे सही होंगे? देखिए अगला क्वेश्चन है, हिमनदीय प्रदन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाले कूट क्या कहलाते हैं? दी शार्प एज रिज्ड फॉर्मेड बाय ग्लेशियल इरोजन इज कॉल्ड। हिमनदीय अपर्दन के द्वारा निर्मित तेज किनारे वाले कूट क्या कहलाते हैं? अरेत। क्या कहलाते हैं? अरेत। अरेत कहलाते हैं, तीक्ष्ण कटक कहलाते हैं। ये डायरेक्टली मैंने नहीं करवाया था और आपको ये बताया था कि हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, अपर्दन से निर्मित और निक्षेप से निर्मित थोड़ी सी देख के जाना। तो अरेत क्या होते हैं? अरेत इस तरीके से तीक्ष्ण कटक होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं? तीक्ष्ण कटक होते हैं। तो तेज किनारे वाले पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसमें? अरेत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये केम का क्वेश्चन भी आगे आया हुआ है। केम जो है वो निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है। ये देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जुजेन। जुजेन जिसका परिणाम होते हैं, जुजेन आर द रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन, विंड डिपोजिशन, ग्लेशियल डिपोजिशन, ग्लेशियल इरोजन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन आर नॉट अटेम्प्ट, अनुत्तरित नहीं, तो ये तो करना ही नहीं था। तो देखिए जुजेन क्या है? जुजेन पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जुजेन क्या है? द्वात के सदृश आकृतियां जो बनती है, द्वात स्याही वाली, ये मैंने डायरेक्टली नहीं करवाया था आपको, लेकिन लास्ट वीडियो में शायद ये क्वेश्चन हो, पर वीडियो में भी नहीं था, क्लास में था, क्लास में करवाया था। इस तरीके से द्वात के सदृश जो आकृति बनती है, लास्ट जो क्लासों में जो नोट्स बनवाए थे उनमें ये चीज करवाई थी। द्वात के जैसी जो आकृतियां बनती है उसको क्या बोलते हैं? जुजेन बोलते हैं। किसके अपर्दन से बनती है? ये पवन के अपर्दन से बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोजेनेटिक फोर्स? एंडोजेनेटिक फोर्स नहीं है। यहाँ पे एक लॉजिक लगाना था, लॉजिक से क्वेश्चन ये आसानी से सही हो सकता था। कैसे कि देखिए इपीरियोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक। इपीरियोजेनेटिक से निर्माण होता है किसका? महाद्वीपों का, महाद्वीपों का निर्माण होता है। ओरोजेनेटिक से पर्वतों का निर्माण होता है।
पर्वतों का निर्माण होता है। और डायोस्टॉर्फिक, ये पटल विरूपणी बल बोलते हैं। दीर्घकालीन जो फोर्स होता है डायोस्टॉर्फिक बोलते हैं उसको। बच गया एक, ये कल करवाया था लास्ट क्लास में, आप देख सकते हो। आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डालूंगा तो उसमें भी आप देख लेना। डेन्यूडेशन मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? अपर्दन प्लस अपक्षय दोनों की सम्मिलित क्रिया को क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन बोलते हैं। हिंदी में ये याद नहीं आ रहा था ना कल लास्ट क्लास में, इसको अनाच्छादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन। तो अपर्दन के, अब सीधी सी बात है कि आंतरिक बल के बारे में हिंदी वाले देख लो, देख क्या लिखा है कि आंतरजात बल नहीं है। तो अपर्दन और अपक्षय सीधी सी बात है बहिर्जात बल है। कौन से बल है? बहिर्जात। तो ये आंतरिक बलों के कारण बनता है। महाद्वीप भी आंतरिक बलों के कारण बनता है। पटल विरूपणी का मतलब होता है दीर्घकालीन फोर्स जिनके कारण पर्वत बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं। तो ये पटल विरूपणी अलग हो गया। तो अनाच्छादन के बारे में मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में कि अपर्दन और अपक्षय की सम्मिलित क्रिया को क्या बोलते हैं? अनाच्छादन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाच्छादन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से बन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फोल्ड? फोल्ड के प्रकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता था। देखिए बाकी सब में क्या हो रहा है, ये भी लॉजिक से अगर क्लास ध्यान से देखी हो तो हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था एक नत, समनत, असमित, सम्मित और असमित वलन बताया था कि जो समान प्रकार से झुके हुए हों उनको क्या बोलते हैं? समनत वलन। यानी एक ही दिशा में समान प्रकार से झुके हुए को क्या बोलते हैं? समनत। एक नत का मतलब एक ढाल तीव्र हो, दूसरी ढाल क्या हो? मंद हो। असमित वलन की तरह ही बनता है एक दिग्नत वलन, यानी एक ढाल तो इसमें बिल्कुल समकोण पे होती है, बिल्कुल समकोण पे, जबकि दूसरी सामान्य ढाल होती है, उसको बोलते हैं एक नत वलन। परिवलन, एक वलन के ऊपर दूसरा वलन जब क्षेपित होता है उसको बोलते हैं परिवलन। तो वलन का प्रकार नहीं है तो आपसे पूछा है तो कटक वलन का प्रकार है नहीं है। बाकी में तो देखिए अगर ध्यान से अगर आपने अपनति अभिनति भी पढ़ा हो तो तीनों में एक ही कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो कटक, कटक जो है वो वलन का प्रकार है नहीं है, क्योंकि कटकों का निर्माण क्या होता है? अपसरण क्रिया के द्वारा। ऐसे दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाएगी, बीच वाले भाग से जो लावा निकलेगा उससे कटक का निर्माण हो जाता है। अटलांटिक महासागर में एस आकृति का जो कटक है, ये इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। द इरोजनल फीचर इज, अपर्दन जन्य जो भू आकार है वो कौन से हैं? तो देखिए लोएस का मैंने आपको बताया था कि लोएस किसके कारण बनता है? जमाव के कारण। तो इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन कट गया। दूसरा अंकुश, अंकुश को इंग्लिश में पढ़ देते, आपने आपको क्लास में भी बताया था हुक, कल लास्ट क्लास में भी अपना जिक्र हुआ था, लास्ट बिल्कुल लास्ट में वीडियो के आपने देखा होगा, बिल्कुल लास्ट में हुक की बात की थी हमने, है ना। इस तरीके से हुक बनता है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हुक का निर्माण किससे होता है? सागरीय लहरों द्वारा होता है। किससे? सागरीय लहरों के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। विस्थापित शिलाखंड क्या बोलते हैं? इरेटिक ब्लॉक। तो विस्थापित शिलाखंड हो गए मतलब पत्थर जो है उनका विस्थापन होना, तो ये भी नहीं होगा। गार्ज, ये करवाया था लास्ट क्लास में कि क्या बनता है, मैंने आपको बताया था कि जो नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां उनमें गार्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी, ये लास्ट क्लास में अपना जो है जिक्र हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन, पेंटरनोस्टर लेक्स आर, ये नहीं करवाया था लेकिन क्लास में जो नोट्स बनवाए थे उनमें ये लिखा हुआ है। पेंटरनोस्टर झील क्या है? ये हिमनदीय झीलें होती है, हिमनदीय झीलें होती है। जो नदी हिमानी जो है वो सोपान जो बनाती है, हिमानी जो इस तरीके से जो सोपान बनाती है, उनके ये वाले जो भाग है यहाँ पे जो झीलें बनती है, जो गड्ढा बनता है, उस इसमें क्या होता है कि हिमानी के पिघलने के कारण जल जो है वो भरा रहता है। तो यहाँ पे जो झील का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंटरनोस्टर झील। क्या बोलते हैं उसको? पेंटरनोस्टर झील।
नोस्टर झील। ठीक है, हिमनदीय सोपानों पर बनी झील। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नदी के विसर्पण से जो बनती है उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ये अलग था। तो ये पेंटरनोस्टर, ऑप्शन ए। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो लास्ट क्लास करवाई थी उसमें 30 क्वेश्चन जो करवाए थे, जहां पे जिस वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाए थे फिजिकल के, उसमें इसका जिक्र हुआ था। मैंने बताया था कि भूकंप की उत्पत्ति जहां पे सबसे पहले होती है उसको फोक्स बोलते हैं, उसके 90 डिग्री के एंगल पे जहां पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। तो ये 90 डिग्री का जिक्र हमने वहां किया था कि 90 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, भूकंप सबसे पहले लोकेटेड होता है, फोक्स फ्रॉम 90 डिग्री, यानी उद्गम केंद्र से 90 डिग्री के कोण पे जो है अभी के अंदर की स्थिति होती है। ये लास्ट क्लासों में हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? अब देखिए, भूकंप का प्रकार नहीं है, ज्वालामुखी से भूकंप आते हैं। मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, तो भूकंप जन्य होता है। विवर्तनिकी भूकंप होता है, यानी प्लेटों में जो हलचल होती है उसको बोलते हैं विवर्तनिकी भूकंप, ये भी होता है, ये भी होता है। नियोटोनिक ये कोई भूकंप नहीं है, प्लूटोनिक भूकंप होते हैं, क्योंकि धरातल के सबसे गहरे वाले भाग में जो, यानी महासागरों के नीचे या धरातल के अत्यधिक गहराई वाले भागों में जो भूकंप आते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक भूकंप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज लार्जेस्ट इंट्रोसिव रिलीफ मेड बाय वोल्केनो? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि गुम्मद के आकार में जो सबसे नीचे आकृति बनती है, कल लास्ट क्लास में सबसे पहली जो आकृति बताई थी गुम्मद के आकार की, कौन सी? बैथोलिथ। तो बैथोलिथ आकृति जो है वो सबसे बड़ी है। ज्वालामुखी निर्मित सबसे बड़ी जो आकृति है वो कौन सी है? बैथोलिथ। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following is an example of bird foot delta? ये यहाँ पे नहीं करवाया था लेकिन आपको क्लास में करवाया था, है ना, कि पक्षी पंजाकार जो डेल्टा है वो कौन बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। और आपको याद करवाने के लिए बता दूं, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि मौसी मौसी क्या करती है? पंजा लड़ाती है। ये ट्रिक बताई थी आपको। मौसी मौसी क्या करती है? पंजा लड़ाती है। मौसी मतलब एक बन गया मिसिसिपी, दूसरा बन गया मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी जो है वो नदियां दोनों की दोनों कौन सा डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन कार्स्ट टोपोग्राफी? चुना प्रदेशों में कार्स्ट स्थलाकृतियों का निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? ट्रेवलाइन। ट्रेवलाइन, अब देखिए ये भी लास्ट क्लास में हमने बात की थी, दस्ती निवेशिका जो है वो अपर्दन से निर्मित है। युवाला भी क्या है? अपर्दन से। युवाला से क्या बनेगा? यार्डा से बनेगा युवाला। युवाला से राजकुंड। पोलजे वो आकृति बात की थी हमने, वो अपर्दन से निर्मित है। डोलाइन की बात की थी, अपर्दन से निर्मित है। ट्रेवाइन, ट्रेवाइन, ट्रेवाइन को वैसे क्या कहते हैं? पर्दे कहते हैं, कंदरा के पर्दे। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कंदरा के पर्दे, ट्रेवलाइन। यानी ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है कहाँ पे? चूना प्रदेशों में। इस तरीके से आकृति बनाई थी, यहाँ बिल्कुल पतला जो जमाव होता है चूने का उसको क्या बोलते हैं? ट्रेवलाइन बोलते हैं, कंदरा के पर्दे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर टोपोग्राफी? ग्लेशियर यानी हिमानी से जो स्थलाकृति है उनमें अपर्दन का भूरूप नहीं है, अपर्दन का भूरूप नहीं है। तो देखिए नुनाटक अपर्दन से बनता है, नुनाटक अपर्दन से बनता है, तीक्ष्ण कटक अपर्दन से बनते हैं, बेड़पीट सेल अपर्दन से बनती है। केम जो स्थलाकृति है मैंने आपको बताया था, केम केटिल, ये आकृतियां बताई थी, केम केटिल। ये आकृतियां जो है वो जमाव के कारण बनती है। हिमानी क्षेत्रों में
हिम जमाव के कारण जो आकृति बनती है वो बनती है केम और केटिल। चलिए अगला क्वेश्चन, बेडपीट सेल की बात हुई थी, रोसमुंटन के बारे में आपको कल बताया था। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच, करेक्ट मैच नहीं है। फ्लूएल से क्या बनता है, लेपिस। ग्लेशियल से क्या बनता है, हॉर्न। कार्स से क्या बनता है, डेमोइसेल्स। कोस्टल से क्या बनता है, बार्स। मैंने कहा था आगे एक क्वेश्चन सही होगा एक आपका, ये देखिए डेमोइसेल्स, पीछे भी आया है ये क्वेश्चन, और पीछे हमें बाकायदा ये बताया गया है कि डेमोइसेल्स किसके कारण बनता है, पवनों के कारण बनता है। तो यहाँ क्या लिखा रखा है, कार्स्ट, तो इसका मतलब ये मैच नहीं है। यानी पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो डेमोइसेल में लिखा हुआ है कि डेमोइसेल किससे बनता है, भूस्तंभ किससे बनता है, पवन के कारण बनता है। यहाँ क्या लिख रखा है, कारस्ट से। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारस्ट, क्योंकि भूस्तंभ डेमोइसेल्स पवन से बनता है, न कि चुना प्रदेशों में कारस्ट से। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटवक्लुंग इन पैंक साइकिल इरोजन। इंटवक्लुंग, अब देखिए इसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन था, कर सकते थे आप। मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी, आपस्तिजिंडे इंटवक्लुंग, ग्लिक फार्मिंग इंटवक्लुंग और आबस्तिजिंडे इंटवक्लुंग। यानी प्रत्येक शब्द में इंटवक्लुंग को यूज किया है किसने, पैंक ने। तो यहाँ पे विकास, ग्रोथ, वृद्धि, स्थलाकृति और अवस्था। तो यहाँ पे आपने लॉजिक लगाना था कि मैंने बताया था पैंक ने भी अपने सिद्धांत को कितने रूपों में पूरा किया था, 3 में। कितने में, 3 में। तो यहाँ पे इंटवक्लुंग का मतलब हो गया अवस्था से। किससे, अवस्था से। यहाँ पे विकास और ये कंफ्यूज करने वाले थे, तो राइट आंसर क्या होगा, अवस्था, स्टेज। तो प्रत्येक में इंटवक्लुंग है, इसका मतलब जैसे डेविस कहता है ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मतलब अवस्था। अवस्था का मतलब सीधा सीधा आपको लॉजिक लगाना था, इंटवक्लुंग का मतलब क्या है, अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, शिप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, शिप। शिप का मतलब होता है रेत के टीले, स्तूप। तो शिप का निर्माण किससे होता है, वायु से होता है। अब यहाँ पे कईयों ने भेड़ की होगी शिप, वो शिप नहीं है, ये टीले का प्रकार है। बेडलैंड टोपोग्राफी इज प्रोड्यूस्ड बाय, उत्कात भूमि स्थलाकृति का जो निर्माण है वो होता है किससे, देखिए उत्खात भूमि, बर्फीला तूफान, सुनामी, तूफानी वर्षा, ज्वार भीति। राइट आंसर हो जाएगा तूफानी वर्षा। उत्खात भूमि बेडलैंड्स, बेडलैंड्स का मतलब हो गया कि जब बरसात अचानक तेजी से होती है तो उसके कारण जो गली में कई बार नालियों या गड्ढे पड़ जाते हैं, गली इरोजन होता है, उस गली इरोजन को ही क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि बोलते हैं, बेडलैंड बोलते हैं। तो तूफानी वर्षा के कारण क्या बनते हैं, बेडलैंड बनते हैं। ये क्वेश्चन अपनों ने नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 सामान्य भ्रंशों के बीच उत्पत्ति संकराखंड ब्लॉक कहलाता है। ये कल करवाया था, डायग्राम भी मैंने बनाए थे। दोनों चीजों को मैंने ब्लॉक पर्वत को अलग बताया था, ब्लॉक पर्वत को अलग बताया था और हॉर्स्ट को अलग बताया था। लेकिन यहाँ इसने पूछ लिया कि ब्लॉक पर्वत जो है, ब्लॉक जो है उसका एग्जाम्पल क्या कहलाता है, तो हॉर्स्ट पर्वत कहलाता है, हॉर्स्ट पर्वत। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन बिल्कुल डायग्राम बना के करवाया था लास्ट वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, अपक्षय क्या है। नदी के कार्य द्वारा पृथ्वी के पदार्थ को हटाना, पवन के कार्य द्वारा हटाना, सेलों का विघटन और वियोजन, मौसमी दशाओं के कारण चट्टानों का सख्त होना, है ना, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, ब्रेकिंग अप एंड डिग्रेडेशन ऑफ रॉक। ठीक है, सेलों का विघटन और वियोजन, ब्रेकिंग अप एंड डिग्रेडेशन ऑफ रॉक। यानी इसने ट्रांसलेट इंग्लिश में सही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक एंड केमिकली इरोजन आना चाहिए था। ठीक है, खैर सेलों का विघटन और वियोजन जिसके कारण चट्टानें टूटती है उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन अपना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ दीज इज नॉट एजेंट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का एजेंट नहीं है। आसान सा है क्वेश्चन अगर लॉजिक लगा के करते। वेदरिंग, हिमनद, पवन, वर्षण और मृदा। अपक्षय यानी चट्टानों को तोड़ने का कार्य निम्न में से कौन नहीं करता? हिमनद करती है, पवन करती है, वर्षण करती है, क्योंकि वर्षा जब करती है तो इरोजन करती है, तो मृदा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा एजेंट नहीं है किसका? वेदरिंग का, अपक्षय का। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्रोस्पोंडर ऑफ रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ माउंटेन ब्लिंड? देखिए, पर्वत निर्माण से संबंधित रेडियो सक्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जोली ने किया। किसने? जोली ने। ये नहीं करवाया था, ठीक है, ये आपको क्लास में जो करवाया था उसमें था, लेकिन अपने लास्ट वीडियो में ये नहीं हो पाया था। जो 30 क्वेश्चन करवाए थे शायद उनमें हो तो हो, लेकिन वैसे नहीं करवाया था। इसका राइट आंसर जोली। चलिए, हाउ मेनी स्टेज ऑफ कॉन्वेक्स करंट हैज होम्स डिस्क्राइब्ड इन कन्वेंशनल करंट थ्योरी? होम्स ने सैमन तरंग सिद्धांत में तरंगों की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो ये लॉजिक लगा के करने वाला था। डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था होम्स के द्वारा, और जो 30 क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था होम्स ने रेडियो जो सक्रिय तरंगें चलती है उसको प्लूम कहा था। तो ये 2 प्रकार की होती है ऐसी, है ना, बताते ही आपको याद आ जाएगी। एक कंडीशन ये बनती है कि जब 2 तरंगें आमने सामने आती है यानी अभिसरण क्षेत्र बनाएगी। एक कंडीशन ऐसी आती है जब 2 तरंगें क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी, यानी ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, अपसरण। तो 2 प्रकार की जो है कंडीशन यहाँ पे बनती है अपसरण की, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन। द एग्जाम्पल ऑफ मीडियन मास बिटवीन हिमालय एंड कुनलुन माउंटेन रेंज, हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच मध्य पिंड का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। किसका? तिब्बत का पठार, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार। मैंने बताया था जब डिटेल क्लास में करवाया था ये। पेनीप्लेन आर द टाइप ऑफ, ये लास्ट क्लास में हुआ था अपने। पेनीप्लेन जो है वो किस प्रकार का मैदान है? डेविस ने कल डायग्राम बनवाया था, मैंने बताया था कि डेविस ने बिल्कुल लास्ट में जो संप्राय मैदान बनता है उसको किस नाम से पुकारा था? पेनी प्लेन के नाम से पुकारा था। तो ये किस से बना है? ये अपर्दन का स्थल रूप है। किसका? अपर्दन का। हालांकि इसमें निक्षेपण भी होता है, लेकिन निक्षेपण माइनर होता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहता है वो किसका रहता है? अपर्दन का। तो संप्राय मैदान किस प्रकार के हैं? अपर्दनात्मक मैदान का जो है एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज द शॉर्टेस्ट डे? प्लानेट, सॉरी प्लांट नहीं, प्लानेट ग्रह कि सबसे छोटा दिन किस ग्रह पे है, ये पूछा गया। निम्नलिखित में किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। राइट आंसर हालांकि इसका क्या होगा? पृथ्वी होगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो सबसे छोटा दिन होता है किस पे? जुपिटर पर। किस पे? जुपिटर पे होता है, यानी बृहस्पति पे होता है। बृहस्पति पे 9 घंटे 55 मिनट का दिन होता है, लेकिन बृहस्पति ऑप्शन में ही नहीं है। तो इनमें से सबसे छोटा पूछा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। मंगल का जो है पृथ्वी से छोटा होता है, शुक्र का 200 कुछ दिन का होता है, बुध का भी काफी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। सबसे छोटा दिन किस ग्रह पे होता है? पृथ्वी पे होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो सबसे छोटा दिन पृथ्वी पे। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निहारिका परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस किसने दी थी? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल, लाप्लास ने। तो इसका मतलब ये सही है। ज्वारीय परिकल्पना, ये भी लास्ट क्लास में हमने किया था, स्टार भी लगाया था मैंने, आप वीडियो में जाके दोबारा देख सकते हो। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जेन्स और जेफरीज। उसके बाद अंतरतारकीय धूलि परिकल्पना, ये इसकी नहीं है। कौन सी? इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतरतारक धूलि परिकल्पना।
ये 30 वाला जो 30 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसमें करवाया था। वायव्य राशि कांट की है, किसकी है? कांट की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरतारकीय धुली परिकल्पना। ठीक है, राइट आंसर बफन नहीं है इसका। अंतरतारकीय धुली परिकल्पना ऑटोसिमिड होना चाहिए। ठीक है, बाकी चेक कर लेना। फिर भी बफन नहीं है, कंफर्म है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन भी करवाया था। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मैंने कहा था स्टार लगा लेना, छप के आएगा, और ये छप के आपके सामने है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन के मैंने कहा था स्टार लगा लेना, पक्का आएगा, राइट एज इट आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ऑफ लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो परपटी और ऊपरी मेंटल का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। भूपरपटी और ऊपरी मेंटल का पार्ट लिथोस्फीयर। आपको याद हो तो मैंने करवाया था BPL, करवाया था ना। BPL को क्या लिखना है? उल्टा लिखना है, BPB, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कहाँ पे होगा? भूपरपटी के साथ में होगा, क्योंकि क्रोड के साथ नहीं। क्रोड का मतलब तो बिल्कुल आंतरिक भाग हो गया ना, तो परपटी के साथ बीच में तो मेंटल रह गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्रोड इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल ये भी नहीं है, क्योंकि ऊपर भाग वाला भाग कौन सा होता है? लिथोस्फीयर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? भूपरपटी और ऊपरी मेंटल, ऑप्शन बी। वो वाज दी प्रोस्पोंडर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिल्कुल छप के आया जैसा बताया था उसी तरीके से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने दिया। वेगनर के आगे भी कई सारी बातें बताई थी, और 2 क्वेश्चन आगे यहाँ से वेगनर से। एक तो वेगनर पूछ लिया, एक अगला देखो, व्हाट वाज द नेम गिवन बाय मैसिव ओशियन बाय वेगनर, कि वेगनर के द्वारा जो विशाल महासागर जो नाम बताया था, मैंने बताया था कि पेंजिया के चारों ओर का जो महासागर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। पेंजिया के बारे में बताया, अंगारा लैंड के बारे में बताया, गोंडवाना। तो ये क्वेश्चन वैसा का वैसा छप के आया है, ऑप्शन है बी, पैंथालासा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइनर प्लेट, ये देखो ये भी कल बताया था कि निम्न में से कौन सी गौण प्लेट नहीं है। मैंने 3 प्लेटों के बारे में बताया था कि ये छोटी प्लेटें हैं। 3 प्लेटों के बारे में आपको बताया था कि छोटी प्लेटें 3 कौन कौन सी बताई थी? ज्वान, फूका, कोकोस और नजका। तो नजका इसमें आ गई, तो इसका मतलब गौण प्लेट नहीं है, तो नजका तो है। अरेबिया प्लेट भी है, लेकिन आपको बड़ी प्लेटें जो बताई थी उसमें मैंने एक बताया था अंटार्कटिका। ये कौन सी है? ये मुख्य प्लेट है, जो 7 प्लेट हैं उनमें कौन सी आती है? अंटार्कटिका प्लेट। तो नजका नहीं होगी, अरेबिया नहीं, वर्मा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज सी फ्लोर सेपरेटिंग ओकर्स, समुद्र नितल प्रसरण कहाँ पर होता है? ये आपको बताया था, हैरी हैस वाला सिद्धांत बताया था। प्रसरण से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, प्रसरण का मतलब होता है विपरीत जाना। क्या करना? एक दूसरे के विपरीत जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रसरण। तो समुद्र नितल प्रसरण कहाँ पर होता है? क्षेपण मंडल, रूपांतरित भ्रंश, भूखंड सीमा, अपसारी सीमाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी सीमाओं के सहारे क्या होता है? समुद्र नितल प्रसरण होता है। चलिए हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए, जिसको लग रहा है कि अपने वाली वीडियो में नहीं आया, तो वो प्ले लिस्ट में जाके दोबारा देख लेना कि कितने क्वेश्चन आए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगले पेपर का अगर वीडियो बनाएं तो इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का कोई आइडिया नहीं होता कितने करवाएं। 1000 2000 क्वेश्चनों में भी शायद इतने नहीं पड़े, तो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे अगला वीडियो भी, आपका जो सेकंड पेपर है उसका भी। तो अगर वीडियो ठीक लगा, आंसर की मैच कर लेना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी करना कि लास्ट वाले वीडियो में फ़ायदा आपको हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना? कमेंट
ज़रूर करना। चलो, थैंक यू। ओके।